भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं इकनूर कौर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति ला रही हैं। राज्य में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। लोगों को बांग्लादेश की स्थिति पता है। बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश को लाइट वर्जन बना दिया है। वहीं राज्य में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की NIA जांच की मांग की। उन्होंने कहा, हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में हैं। इस तरह की क्रूर हत्या के लिए राज्य पुलिस पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी आलोचना की। अधिकारी ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी भाषा को राज्य पर थोपा नहीं जा रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मराठी के बजाय हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मराठी भाषा अनिवार्य है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि छात्रों को पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया है। भाषा सीखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भारतीय होनी चाहिए। मराठी को पहले से ही अनिवार्य किया जा रहा है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं ले सकते। वहीं महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्षी दलों, खासकर शिवसेना और मनसे ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के जरिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषा फॉर्मूले को लागू करने की मंजूरी दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ASY कुरैशी पर निशाना साधा। भाजपा सांसद ने कहा, वे चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। निशिकांत का यह बयान कुरैशी के वक्फ कानून की आलोचना करने वाली एक पोस्ट के जवाब में आया। कुरैशी ने 17 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, वक्फ संशोधन मुसलमानों की जमीन हड़पने की सरकार की भयानक और शैतानी चाल है। इससे पहले 19 अप्रैल को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस आज भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हैं। उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे भी इस ट्रिप पर उनके साथ आए हैं। वे इटली का दौरा कर यहां आए हैं। उनका प्लेन सुबह 10 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया। इसके बाद वे अक्षरधाम मंदिर गए और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी गए। इस दौरे पर JD वेंस, PM मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजित डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात की।
पीएम मोदी ने जेडी वेंस के लिए डिनर आयोजित किया। इसके बाद वेंस आज रात को ही जयपुर रवाना होंगे, जहां वे मंगलवार को रुकेंगे। बुधवार को वे आगरा घूमने जाएंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का F1 वीजा रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद अब भारतीय और चीनी छात्रों ने मिलकर ट्रंप सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। इन छात्रों ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और